और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। प्रोटोकॉल की बात, तो प्रोटोकॉल सिर्फ जूनियर पे नहीं लागू होता, प्रोटोकॉल सीनियर पे भी लागू होता। एक बात। दूसरी बात, जब A1 की जब दूसरी टीम आई थी तो हम ये नहीं बोल रहे वहाँ पे 2013 से जावेद कुरैशी साहब के हाथ में जुड़ा। 2014 के इंतखाबात हुए, उसमें मेरी सदारत के अंदर ही वहाँ पे 12 बूथ लगते हैं नारेगांव को, वो पूरे मेरी सदारत में होते हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर अब्दुल गफार काजी साहब का इलेक्शन होता है, वो भी मेरी सदारत में होते हैं। उसके बाद में कारपोरेशन के इलेक्शन भी मेरे हाथ पे हुए। खासदार में से 4 इलेक्शन, 2 आमदार, 1 खासदार, 1 कारपोरेटर, और समीर साजिद बिल्डर साहब खुद वहाँ से कंटेस्ट करे गए। वो उनको अच्छा इल्म है कि किन्हें उनको साथ दिया था और कौन उनके खिलाफ था। आज जो खिलाफ है वो उनके साथ में है और जो उनके है वो उनसे दूर है। एक बात। दूसरी बात, जब 4 इलेक्शन मेरे अंदर में होते हैं, वहाँ पे मेरी सदारत में होते हैं एज अ वार्ड अध्यक्ष के, तो मुझे कभी कोई पार्टी के लीडर ने, मैं महाराष्ट्र के पूरे दौरे कर चुका हूँ, बिहार भी गया हूँ, हैदराबाद भी गया हूँ। मेरी राजनीति नारेगांव वार्ड के साथ साथ औरंगाबाद के साथ साथ मैं प्रदेश के भी मतलब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है वर्किंग कार्यकारी उनके साथ भी घुमा हूँ। कभी मुझे खासदार साहब ने या आपने या मैं भी एक पार्टी का छोटा सा अपना सा सिपाही हूँ, मैं भी छोटा सा पोस्ट होल्डर हूँ। अगर मैं मेरे सीनियर से बात नहीं करूँगा तो मैं किससे करूँगा? मेरी बात को कौन सुनेगा? अच्छा ठीक है, अगर नारेगांव में अगर ऐसी अगर मैं तो खुले अल्फाज में बोलूँगा मैच फिक्सिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो MIM के जो कारपोरेटर है साहब, छोटी वो बड़ी बात होगी, तो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन तो नहीं है? क्या वजह ऐसी जो पार्टी के कारपोरेटर जो तो छोड़ के जा रही है, उनको जो सिटिंग कारपोरेटर है वो भी छोड़ के जा रहे हैं साहब? तो ऐसा कुछ ऐसा मुझे ऐसा छोटा सा सिपाही हूँ, अब मैं भी तो 7 साल से 4 इलेक्शन मेरे अंडर में, थोड़ा बहुत मुझे भी समझ है। क्या वजह है जो पार्टी छोड़ के जा रहे थे? अपने को पार्टी जोड़ने का काम करना चाहिए, पार्टी तोड़ने का नहीं। क्या वजह है पार्टी के लिए अपन सब जोड़ने का काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद में ऐसा तो नहीं है कि 2 गठबाजी में जो तो मतलब गठबाजी का है, औरंगाबाद में एक ही गढ़ है मल्ली, ठीक है ना? तो फिर एक पहले अगर चापलूसी करके गठबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनका अपना जातीय अमल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी तरीके से मुत्तहद है और वो हमारे दोनों कायदीन के अंडर में यहाँ के तमाम कार्यकर्ता काम करते हैं और एक ही गढ़ है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, दूसरा गढ़ नहीं है हमारे पास। नहीं, अभी जो क्या हुआ वीडियो जो वायरल हो रही है भावीनगर सेवक की, तो ये तो मैं वार्ड अध्यक्ष को अगर मैं साइड में छोड़ दूंगा कि मैं वार्ड अध्यक्ष नहीं अभी, अगर मैं कैंडिडेट इच्छुक उम्मीदवार की तरफ से अगर बोलना चाहता हूँ, तो मार्केट में जो वीडियो वायरल हो रही है भावीनगर सेवक, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? उनको किने इख्तियार दिया? अभी ठीक है, अभी और एक बात ये बताते चलूँ कि 5 तारीख से ये सब मामले जो रचना थी, जो आरक्षण थे, ये सब डिजॉल्व हो गए, सब खत्म हो गए। अभी नया वीडियो नया राज है, प्रभाग बनेंगे, टीम बनेंगे, फिर से रचना होंगी, फिर से आरक्षण गिरेंगे। तो अभी इलेक्शन तो तकरीबन अगले साल में 2022 में अभी चुनाव की जो तारीख नहीं आती, आज ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी जो भावीनगर तक इंशाल्लाह बोलना पड़ा? और हमसे क्या बैर? अच्छा मुझसे बैर नहीं, बाकी 27 लोगों से क्या बैर? इसका जवाब तो लगेगा ना साहब, इसका तो पूछना पड़ेगा ना। अगर उनको इख्तियार दे होंगे तो फिर हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। एक पार्टी का वर्क, एक पार्टी का जिम्मेदार शख्स ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये आम पब्लिक कर सकती, कोई दिगर पार्टी का कर सकता, या कोई उलमा इकराम, कोई अलग तंजीम बोल सकती कि हमारे भावीनगर से हो गए, लेकिन एक पार्टी का जिला अध्यक्ष ये बात नहीं कर सकता। ये हमें बात को गवारा नहीं करेंगे। ये बात आपके लिए छोटी होंगी, लेकिन मेरे वार्ड का मसला है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? तो मेरे से क्या बैर? जो इंसान ने 7 साल पार्टी को दिए, उनके इलेक्शन में उनके खिलाफ जो थे, आज उनके साथ में तुम लेके चल रहे, तो हमने क्या गलत करे? हमने क्या गुनाह करे? पार्टी को सपोर्ट करे, पार्टी का काम बढ़े। हम मजलिस की सिपाही, हम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के हम सिपाही हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी थी, या फिर जानबूझकर बोला गया? क्या है जिलाध्यक्ष ने जो भी बयान दिया हुआ है वो इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते ये बात आपको क्लियर कर दूँ। एक बात यह है, क्या नाम है वो बच्चे का इसका डिक्लेयर कर रहा हूँ? मतीन पटेल। ना मतीन पटेल का टिकट फाइनल है, ना किसी और का टिकट फाइनल है। ये बात जिलाध्यक्ष को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए और तमाम पार्टी वर्कर्स और तमाम इच्छुकों को समझना चाहिए कि जो भी फैसला होगा वो आला कमान हैदराबाद से होगा। यहाँ किसी को कोई अख्तियार नहीं है कि इस किस्म की कोई बयानबाजी करे। ये सरासर जो है स्टंट है और हम इसका दखल जो है तो आला कमान तक आपकी बात पहुँचा दी है कि भाई आपने जो बोले वो मतलब जिला अध्यक्ष ने जो कहा
वो सरासर गलत है। ऐसा कोई इख्तियार जो है तो असद साहब की तरफ से या इम्तियाज साहब की तरफ से किसी को नहीं दिया गया है। ये तमाम फैसले जो है असद साहब खुद करने वाले हैं। तो हम भी उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। हम भी ये सोच रहे हैं कि पार्टी बेहतर फैसला करेंगी। अरे भाई आपको पार्टी पॉलिसी पे भरोसा है ना? मुझे पूरा भरोसा है, उसका सिपाही हूँ। हाँ, मैं उसका ठीक है, तो फिर आपने थोड़ा सब्र करना चाहिए। जिला अध्यक्ष आए अपनी नहीं साहब, एक बात बोलता मैं, ये तो मैं आया हूँ। अगर हर एक बात बता रहा हूँ, अगर किसी को और बोले और दिगर लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। अब मेरे को कॉल आ रहे हैं, मुसलसल कॉल आ रहे हैं मेरे। आपको आएंगे कॉल, क्यों नहीं आएंगे भाई? जैसा फिर हमने फॉर्म भरे क्यों? अगर तुम कोई पार्टी का जिम्मेदार कह रहा हूँ, अगर किसी इच्छुक उम्मीदवार के पक्ष में है, अगर वो पक्ष में रहने के बाद वो दिल में होना, अगर तुम ऑन कैमरा मीडिया के सामने आप बड़े शान से बोल रहे हैं, तो साहब ये तो सरासर गलत है ना। इसका तो जवाब चाहिए ना, हमें चाहिए। मैं एज अ वार्ड अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं कैंडिडेट के नाते ऐसी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, ये अलग चीज़ हो गई। मैं पार्टी के पॉलिसी के अंदर हूँ, उसके अंदर ही करूँगा। लेकिन आपके पास जो मैं आया हूँ, ये इच्छुक उम्मीदवार की हैसियत से आपके पास आया हूँ। जो मैंने जो फॉर्म का जो बोला स्टंट ये वो, तो ये इच्छुक उम्मीदवार ही बात करेंगे, ये वार्ड अध्यक्ष बात नहीं करेगा। ये जो स्टंट के बाद पार्टी की पॉलिसी को उंगली उठाने वाला है, वार्ड अध्यक्ष बात नहीं करेंगे। आपके पास मैं एज अ इच्छुक उम्मीदवार बोल के आया हूँ। शारिक भाई से मिलने की क्या वजह है? शारिक भाई से मिलने की वजह यह है, मैं नारेगांव से आया हूँ। नारेगांव में जो अभी सुखना नदी के ऊपर जो नदी का जो ओवरफ्लो हो गया था, जो बस्ती में घुस गया था, जिसको अपन बाढ़ग्रस्त इलाका बोलेंगे, तो बाढ़ग्रस्त इलाका होने की वजह से वहाँ पे जो बारिश आई थी, तो उसके लिए मैंने मेरे पार्टी के हाईकमान को बोला कि आप वहाँ की विज़िट दीजिए, वहाँ पे आइए। अभी बाढ़ग्रस्त इलाका, वहाँ पे सब लोग मजबूर थे, तना थे, उनके मतलब दर्दनाक हादसा हुआ। तो ये हादसे की वजह से वहाँ पे सब लोग आए थे। आने के बाद डॉक्टर साहब भी आके गए, समीर साजिद साहब भी, बिल्डर साहब भी वहाँ पे आके गए, जिला अध्यक्ष। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर समीर साहब ने एक इच्छुक उम्मीदवार को भावी नगर सेवक बोल के बोल दिए, वो मुझे नागवार गुजरा। इस वजह से मैं अपनी बात करने हमारे शहर सदर के पास आया था। क्या बात हुई शारिक साहब से, क्या आश्वासन दिया? शारिक भाई ने बोले जो आपकी जो नाराज़गी है ये हम हमारे हाईकमान तक पहुंचाएंगे और उनको हम कहेंगे कि भाई ऐसी ऐसी हरकत हुई है नारेगा वार्ड में हमारे जिला सदर के हाथ से, तो ये चीज़ ऐसी ना हो। हम ऐसी बात उन्हें हमें आगे पहुंचाने के लिए बोले हैं। मैंने देखा आप 2011-12 से जो है तो सोशल वर्कर है, बाद में फिर जो है तो आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन की और एक अच्छा आपका वहाँ पे काम है। तो कितनी तकलीफ होती जब जिला अध्यक्ष आके वहाँ पे एक इच्छुक उम्मीदवार को भावी नगर सेवक? तकलीफ तो होती है। तकलीफ तो ये होती है कि हम लोग जब कांग्रेस का झंडा पकड़ने एमआईएम का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था। एमआईएम से पहले सब कांग्रेस में ही थे, राष्ट्रवादी में थे, ज़्यादातर बोलने बजाय सभी थे। एमआईएम यहाँ पे आई 2014 में आई। हमें कुछ पार्टी की पॉलिसियों के बारे में अच्छा लगा, हमको ऐसा लगा कि भाई पार्टी अच्छी है, ये पार्टी से जुड़ना चाहिए। हम ये पार्टी से जावेद कुरैशी साहब के हाथ पे जुड़े। उसके बाद में 2014 में एमएलए के इंतखाबात होते हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब को वहाँ से टिकट दिया जाता है, पार्टी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करती है। लेकिन ये बात तो कांग्रेस को भी गवारा नहीं थी कि एमआईएम आई और ये हमारे को वोट जो है तो ये करना, डिवाइड करना, ये करना, वो करना। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तो अपने कामदार चुन के भी आए थे, इम्तियाज अली साहब। बात ये थी कि हमने 2014 में जो लगन से और जो जिस से जो काम करे थे वहाँ पे, जो हमको मतलब वहाँ की जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, हमें हर तरह से वहाँ से टॉर्चर किया गया, हमें झंडे पकड़ने नहीं दिए गए। तो तरह तरह की तकलीफ़ देने के बाद फिर 2015 का खुद हमारे शहर जिला अध्यक्ष समीर साजिद साहब वहाँ से लड़ते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं एमआईएम के पार्टी से। फिर उसके बाद में फिर खासदार के इलेक्शन आते हैं, फिर डॉक्टर 4 इलेक्शन मेरे सदरत में वहाँ पे हुए। अभी यह नाराज़गी जो थी, तो मुझे कभी पार्टी के कोई सीनियर ने कंधे पे हाथ रखकर भी यही नहीं कहा, बंद कमरे में भी नहीं कहा कि आप भावी नगर सेवक हो। इन्होंने ऑन कैमरा करने से ये तकलीफ़ हुई, इससे दिल दुखा, इस वजह से हम यहाँ शहर सदर के पास आए हैं। क्या लगता है आपको, आप यहाँ पे समीर साजिद बिल्डर के खिलाफ आए या आप अभी वहाँ पे वार्ड अध्यक्ष के तौर पे एमआईएम में काम कर रहे हैं? तो आपका बोलना ये है कि किसी बड़े ओहदे के बंदे ने इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। थोड़ा दर्शकों को क्लियर करिए, लोग समझ रहे कि आप रिजाइन दे। नहीं, ऐसी कोई रिज़ाइन की कोई बात नहीं है। रिज़ाइन की बात अगर करने की रीति तो आप सब लोगों को नारेगांव में बुला के सब कुछ जमा करके रिज़ाइन देता था। मैं
मेरी नाराज़गी हमारे जो मेरे से जो ऊपर जो मेरे शहर सदर है, मैं उनसे बात करने का आया था। मैं एज अ वार्ड अध्यक्ष ही हूँ। ओके। नारेगांव में ऐसे जो बाकी के जो जितने भी लोग थे, जो इच्छुक उम्मीदवार थे, उनकी जो नाराज़गी है कि आप लोग क्या कर रहे, कैसा कर रहे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बातें क्यों आ रही। और रही बात समीर साजिद साहब के खिलाफ नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। वो पार्टी के ज़िम्मेदार है, ठीक है, अपनी दोस्ताना फ्रेंड सर्कल या फिर अपना जो पर्सनल रिलेशन है वो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल है, पार्टी अपने प्रोटोकॉल पे चलती है, पार्टी का प्रोटोकॉल अलग है। और मैं भी पार्टी के पॉलिसी के अंदर ही काम करूंगा और मैं एज अ कंटिन्यू वार्ड अध्यक्ष काम करते रहूँगा। और रही बात टिकट की, पार्टी जो फैसला करेंगी उसके ऊपर मेरे लब्बैक रहेगा। पार्टी किसी को भी टिकट दे, क्या दे, लेकिन ये जो आज जो है, ठीक है, मतीन पटेल को भावी नगर सेवक बोल दिए, मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, बाकी के 26 लोग पार्टी से टूटना नहीं, वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज इनके बयान से वो लोगों ने टूटना नहीं, पार्टी का अपने को विस्तार कैसा करना ये सोचना है। इस वजह से मैं बोला भाई ऐसी हरकत नारेगांव में ऐसी कहीं नहीं होना, इसलिए अगर आपको टिकट नहीं भी मिलता है तो आप एमआईएम के अंदर कार्यकर्ता बोल के काम करते मैं वार्ड अध्यक्ष, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि भाई कौन भावी नगर। हाँ, पार्टी जिसी को हमने पार्टी की जो पॉलिसी है, अभी आमदार के इलेक्शन में देखो नासिर सिद्दीकी साहब को मध्य से टिकट दिया गया, तो समीर साहब ने भी उसका तो वेलकम की है, स्वागत की है। वैसे भी मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ, अगर मैं सिर्फ इच्छुक उम्मीदवार रहता तो मैं यहाँ पे आता नहीं था, मैं दूसरी पार्टी जो ढूंढ सकता था, कुछ भी कर सकता, लेकिन मैं मजलिस का वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं वहाँ का सिपाही हूँ। तो मैं अभी नारेगांव में तो बहुत मसले मसाइल है, क्या आगे किस तरीके से काम चलेगा, अभी पुल का काम भी आपने मांग की है, उसके बारे में कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को। हमने नारेगांव में जो हमें वार्ड जोन नंबर 5 आता है, हमने वहाँ पे वार्ड अधिकारी, वार्ड इंजीनियर, उसके बाद मैंने खुद कलेक्टर साहब से आके उसकी विज़िट दिया हूँ, उनको निवेदन दिया हूँ, उनसे मांग किया हूँ कि नारेगांव में पुल बनाया जाए और जो नदी के जो वाल है वो वाल बनाया जाए, वहाँ का तो अतिक्रमण है, वहाँ के लोगों को उठा के उनको दूसरा पुनर्वसन किया जाए। और बाकी जो काम है कचरे के आड़े ये वो जो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहूँगा। पार्टी के झंडे के बैनर के तले में काम करते रहूँगा। पार्टी का फैसला सर आंखों पर रहेगा। मेरा नाम असलम करीम पठान, वार्ड अध्यक्ष एमआईएम नारेगांव। शारिक भाई, कुछ 2 दिन पहले जो आपके जिला अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के समीर साजिद बिल्डर, उन्होंने जो है तो एक बयान दिया था कि ये हमारे जो है तो भावी नगर सेवक है, जिससे वहाँ पे जो इच्छुक नगर सेवक जिन्होंने फॉर्म भरा था एमआईएम में कारपोरेटर के टिकट के लिए, वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आपके ऑफिस पे भी आ रहे हैं। अभी असलम पठान जो है तो आपके ऑफिस पे आए, हमने बातचीत सुनी आपकी, क्या कहेंगे ऐसे बयान के बारे में? देखिए, समीर साजिद साहब वहाँ पर काम देखने गए थे, वहाँ जो बारिश की वजह से प्रॉब्लम आए थे। उनका ये जो बयान है कि भाई ये भावी नगर सेवक है, वो जो बच्चा है उसको नाम लेकर उन्होंने कहा, तो फ़िलहाल तो औरंगाबाद में ना तो नारेगांव का कोई उम्मीदवार फाइनल है, ना पूरे औरंगाबाद के किसी भी वार्ड पर कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं है, और ये इख्तियार किसी को भी नहीं है, इसलिए कि असद साहब ने खुद कहा है कि वो औरंगाबाद के तमाम टिकट्स फाइनल करने वाले हैं। लिहाजा ये हो सकता है कि उनका अपना ज़ाती स्टेटमेंट हो, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल किसी भी वार्ड से नहीं किया है, तो नारेगांव का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे असलम पठान के अलावा तकरीबन वहाँ से 28 लोग ऐसे हैं जो रेस में हैं टिकट की, तो उन लोगों के कॉल्स आए। मैंने उनसे कहा कि भाई फ़िलहाल किसी को ये इख्तियार नहीं है, आप समीर साजिद साहब के बयान को इतना सीरियस ना ले, कि तो ये हो सकता है कि उनका ज़ाती स्टेटमेंट है, पार्टी का इससे कोई लेने देना नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि ज़ाती स्टेटमेंट है, लेकिन आपके पार्टी के नाते वो जिला अध्यक्ष है, आप कुछ उनको कहना चाहेंगे कि भाई अगर ऐसा बयान ना दे जिससे किसी की भावना दुखती हो, नहीं, और जो कारपोरेटर के टिकट के लिए उम्मीद लगाए बैठा है उसकी भावना को ज़्यादा ही दुखती है ऐसे बयान से? नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक पार्टी की जिम्मेदार पोस्ट पर है, और जो है तो कोई भी बयान सोच समझ कर देना चाहिए। और ये जो बयान आया है तो पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते क्लियर कर रहा हूँ पूरे शहरवासियों को और तमाम इच्छुकों को कि फ़िलहाल कोई भी भावी नगर सेवक नहीं है हमारे पास का। भावी का मतलब होता है मुस्तकबिल का, फ्यूचर का कॉर्पोरेटर है ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। तो फिलहाल पार्टी ने किसी का नाम फाइनल नहीं किया है। जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा, जब वक्त आएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद रहेंगे, वो खुद इंटरव्यू करेंगे, कैपेबल उम्मीदवार को देखेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद फैसला उन्होंने खुद करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम।
आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर देख